हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगला हेडिंग पढ़ेंगे और वो है डेरिवेशन। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 हेडिंग पढ़े थे और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ चुके हैं। तो बच्चों एक चीज और न्यूमेरिकल के लिए हमें आपको बताना था। हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं VA माइनस VB इक्वल टू W/Q0। तो इससे हम एक फार्मूला हमें जरूरी है न्यूमेरिकल के लिए, आगे आप उसे लिख लीजिए। तो वर्क इक्वल टू वर्क इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस गुणे इंटू चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। तो ये फार्मूला बहुत जरूरी है बच्चों। वर्क होने के लिए यही से लिखा गया, तेरे गुणा करेंगे आप ये तो वर्क इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज होता है। और बिना पोटेंशियल डिफरेंस के दुनिया में कोई कार्य नहीं होगा। तो मान लेते हैं सबके पास 5 लाख रुपया है, तो बताइए किसके घर कौन जाएगा काम करने। तो जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल सेम हो जाएगा VA VB, तो VA बराबर VB तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाने की वजह से कार्य नहीं होगा। तो ध्यान दे बच्चों, कार्य होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के कार्य संभव नहीं है। एक चीज और ध्यान देना है आपको न्यूमेरिकल वगैरह के लिए, अगर किसी चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो जाहिर है पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो कार्य शून्य होगा। ये चीज आप ध्यान दीजिए। हाँ बच्चों, टी आप उतार लिए होंगे हमें लगता है। अब हम डेरिवेशन पर लौटते हैं अपने। तो डेरिवेशन में कह रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो बच्चों ये पॉइंट चार्ज प्लस Q है, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफिनीशन बच्चों हम लोग पढ़े हैं, वो पढ़े हैं W इनफाइनाइट टू A पढ़े हैं। तो यहाँ P हो जाएगा इनफाइनाइट टू P अपॉन Q0। मतलब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से बिंदु P तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया कार्य, और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के रेशियो को उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। और आपको यह भी बताया गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है। तो ये बताया गया बच्चों। अब बताइए कार्य कैसे ज्ञात किया जाए, ये तो हम बाद में डिफिनेशन में रख लेंगे। अब हम इनफाइनाइट से या उसी चार्ज को पॉइंट P तक लाने में कार्य कैसे ज्ञात करें। अब कहाँ इनफाइनाइट है, कहाँ मैं जाऊं, कहाँ लाऊं, कैसे कार्य करूं, तो ये तो बड़ी समस्या आ गई। तो क्या किया जाए। तो अब बच्चों सोच रहे हैं कि क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड है, प्लस Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करता है। तो ये कंजर्वेटिव है, ये पथ पर निर्भर नहीं करता, कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड में साइकिल प्रोसेस में किया गया कार्य क्या होता है, 0। मतलब W एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू P प्लस W एक्सटर्नल P टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। मतलब
इनफाइनाइट से यहां तक ले आए, यहां से फिर इनफाइनाइट तक, जोड़ने पर टोटल कार्य क्या होगा, 0 होगा। हमको ये चाहिए, हमको W एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू P चाहिए। तो ये जो है बराबर होगा माइनस, क्या होगा, माइनस W एक्सटर्नल P टू इनफाइनाइट, या P टू इनफाइनाइट बराबर होगा माइनस W। तो हम लोग P टू इनफाइनाइट ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर से छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट में, इधर से धीरे धीरे ले जाएं चार्ज को अनंत तक, और छोटा छोटा कार्य ज्ञात करके सब ऐड कर लें, और ये चीज हमको मिल जाएगा। जब ये चीज हमको मिल जाएगा तो मैं यहाँ निगेटिव चिन्ह लगा दूंगा, तो हमारा ये काम भी हो जाएगा। तो यही बच्चों कहना है, मतलब इसमें निगेटिव चिन्ह लगा देंगे तो इसके बराबर हमारा हो जाएगा। जो हम इसे हल करेंगे, जब इसके बराबर लिखना होगा तो एक अपनी तरफ से क्या लगाएंगे, निगेटिव साइन लगाएंगे, तो हमें ये मिल जाएगा। क्यू नॉट से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें उस बिंदु पर पोटेंशियल पता चल जाएगा। चलिए ठीक है इतना। तो P पर पॉइंट चार्ज जब रखते हैं तो हमें वर्क ज्ञात करना है। P पर जब पॉइंट चार्ज रखेंगे तो क्या होगा बच्चों, इफ वी पुट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट एट पॉइंट P, देन उस पर जो है इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है Fe, ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स। इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करेगा, और जो कार्य होता है बच्चों वो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा होता है। तो यही कार्य अगर मैं लिखना चाहूं, ये कार्य जो है तो यहां कहेंगे F एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू, क्या होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, तो उसके बराबर होता है। तो ये बराबर लिख देते हैं 1/4πε0 इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। इतना बच्चों आया। ये मैग्नीट्यूड में लिखा गया, इसलिए साइन लगाने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। अभी हम हल कर रहे हैं, तो पहले इतना हम लोग किए। अब तो इतना कार्य है। अब हम छोटा सा कार्य यहां ज्ञात करना चाहें तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को dr डिस्प्लेसमेंट ले, पहले छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr ले गए, तो dr ले जाने पर ये फोर्स क्या है, फोर्स डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ क्या है, वेरिएबल फोर्स है। लेकिन ये बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए ये फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो dw पहले ज्ञात कर लेते हैं, छोटा कार्य, या छोटा कार्य नहीं ज्ञात करना चाहते हैं टोटल, इसी वक्त W एक्सटर्नल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन लगाएंगे यहां R2 इनफाइनाइट ज्ञात करेंगे। अब यहां बच्चों लिखेंगे वेक्टर F एक्सटर्नल डॉट dr, मतलब जो F एक्सटर्नल डॉट dr आएगा, अगर ये लिमिट ना, इंटीग्रेशन ना लगाएं तो यहाँ क्या है, dw एक्सटर्नल आएगा, मतलब बहुत छोटा सा कार्य आएगा। अब इसी वक्त लिख लिए हैं, तो टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो ये केवल इतना कार्य नहीं, हम P से लेकर इनफाइनाइट तक का वर्क एक साथ ज्ञात कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ F एक्सटर्नल प्रयोग होगा, जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो ये होना चाहिए। तो ये Fe यहाँ पे आप प्रयोग नहीं करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वर्क के लिए जो फोर्स प्रयोग करें वो एक्सटर्नल फोर्स करें। अच्छा ये बताइए लड़कों, अब आपके दिमाग में आता होगा कि यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाए हैं, उसी के बराबर एक्सटर्नल फोर्स लगाए,
तो ये दोनों जो इक्वल फोर्स है बच्चों, तो इनफाइनाइट तक जाएगा कैसे, इधर धीरे धीरे कैसे जाएगा। ये तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज पी के स्थान पे क्यू नॉट जब चार्ज आप रखेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या रखेंगे, क्यू नॉट चार्ज रखेंगे। क्यू नॉट चार्ज रखेंगे तो क्या करेगा, ये तो आप नेचुरल ही प्लस प्लस है तो एक दूसरे को रिपेल करता है, तो ये रिपेल करता चला जाएगा, वो भागता चला जाएगा। तो अगर ये कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं रहेगा बच्चों, तो ये मनमानी तरीके से जाएगा, बहुत तेजी से भाग जाएगा। तो हमें ये नहीं करने देना, हमें एक्सटर्नल एजेंट द्वारा इसे ले तो जाना है, लेकिन बहुत स्लोली ले जाना है, उसका स्पीड जो है चेंज नहीं होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये वही आप सोच रहे होंगे कि अगर ये दोनों फोर्स 100% बराबर है तो आगे जाएगा कैसे बच्चों। बराबर होते हुए भी दमदारी से ऐसे पकड़कर, वो उतना उधर है, वो इसे पकड़कर उसे ले जाना है। तो मतलब जितना एक का फोर्स हल्का सा ज्यादा होता है, उतने के बराबर उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो वो ज्यादा फील नहीं हो सकता। फोर्स जो है ज्यादा, मतलब हल्का सा भी अगर एक ज्यादा है, अगर उधर ले जा रहे हैं तो हल्का सा ये जब ज्यादा होगा तो उस ज्यादा के बराबर क्या होगा, उधर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो मेन फोर्स उसके हमेशा बराबर ही फील होगा वहां पर। मतलब एक्सटर्नल एजेंट की वजह से बहुत धीरे धीरे कांस्टेंट स्पीड से हम उसको इनफाइनाइट तक ले जाएंगे। हाँ, तो ये जब लिखा है बच्चों, तो इसे और आपको ध्यान देना चाहिए, स्मॉल आर टू इनफाइनाइट। अब देखिए एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, तो इसे कहेंगे एफ एक्सटर्नल डी आर कॉस क्या 180। ये चीज आप ख्याल करिए, बहुत ध्यान से दीजिए। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो वैसे ये कॉस थीटा। अब थीटा क्या है, यहाँ पे एफ एक्सटर्नल और डी आर के बीच जो एंगल है बच्चों, तो डी आर हमारा इधर हो रहा है और एफ एक्सटर्नल इधर कार्य कर रहा है। एफ एक्सटर्नल इधर कार्य कर रहा है इस तरफ, और डी आर आपका इस तरफ है। तो उनके बीच जो एंगल बन रहा है बच्चों, वो 180 डिग्री का है। तो वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एक्सटर्नल वेक्टर एंड डी आर वेक्टर, तो वो 180 है। cos 180 का मान बच्चों होता है -1। cos 180 का मान कितना होता है, -1। हाँ, तो ये माइनस हम बाहर कर सकते हैं, तो ये जाएगा आर टू इनफाइनाइट एफ, चलिए लिख लेते हैं एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर बच्चों, इतना हमारा आया। अब हम वैल्यू रखते हैं, डेरिवेशन की लंबाई भले ज्यादा हो जाए लेकिन हर बात क्लियर करना जरूरी होता है। हाँ, तो अब हम वैल्यू रखते हैं एफ एक्सटर्नल का, ये वैल्यू रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और डी आर। इतना हो गया बच्चों। तो cos 180 का मान -1 होता है, आप ये जानिए। अब हम इसे हटा रहे हैं। हाँ, तो जो कांस्टेंट वाली वैल्यू हो उसे मैं बाहर कर ले रहा हूं, -क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अंदर जो बच रहा है वो 1/r स्क्वायर डी आर बच रहा है, इसे मैं लिख सकता हूँ r पावर -2 डी आर लिख सकता हूँ। अब इंटीग्रेशन का जो हमको फार्मूला मालूम है बच्चों, वो ये मालूम है, इंटीग्रेशन का जो हमें फार्मूला है x पावर n dx इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये फार्मूला हमें मालूम है इंटीग्रेशन का। और जिनको नहीं इंटीग्रेशन फार्मूला मालूम है वो मैथमेटिकल टूल्स का वीडियो देख लें। हाँ बच्चों, यहां से हम शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल यहाँ आया था, इतना हो गया। अब बच्चों ये है अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये r का पावर -1, r पावर -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1, तो r का पावर -1 बटे -1।
तो इसे कह सकते हैं -1/r। तो r टू इनफाइनाइट लिमिट लगा देंगे। हम समझते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ माइनस चिन्ह, यहाँ माइनस साइन था, उसे आप लेकर चलते रहिए। अभी आया -q/4πε0। ये अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो -1/इनफाइनाइट माइनस माइनस प्लस 1/r। तो ये हो जाएगा -1/4πε0 इंटू q/r हो जाएगा बच्चों। तो इतना हमारा आया वर्क आया। और इसी और ये 1/इनफाइनाइट की वैल्यू जो होती है बच्चों वो कितना होता है, वो 0 होता है। तो यहाँ जो हमारा वर्क आया W एक्सटर्नल इक्वल टू -1/4πε0, ये आया q/r आया। W एक्सटर्नल तो आया बच्चों, लेकिन जो ये आया है वो P टू इनफाइनाइट आया है, P टू इनफाइनाइट आया है। जो हमारा ये आया है वैल्यू वो P से लेकर इनफाइनाइट तक के लिए, P से इनफाइनाइट तक के लिए वर्क आया। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए W एक्सटर्नल, वो चाहिए इनफाइनाइट टू P, अनंत इनफाइनाइट से P तक लाने में वो वर्क चाहिए। तो जाहिर है क्या होगा, ये होगा निगेटिव वर्क डन ऑफ ये चीज, निगेटिव वर्क डन, ये P टू इनफाइनाइट होगा। अब ये पहले से निगेटिव है और हमारे द्वारा भी निगेटिव लग जाएगा, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1/4πε0 इंटू आएगा बच्चों q/r। तो बच्चों हमारा ये आ गया। मैं आपको अभी बता रहा था इससे पहले सूत्र, ये दोनों ऐड करने पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कंजर्वेटिव फील्ड है। दोनों जो है साइक्लिक प्रोसेस में जोड़ने पर नेटवर्क डन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब हमें क्या कहना चाहिए, फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डिफिनेशन क्या कहता है, डिफिनेशन कहता है V इक्वल टू W एक्सटर्नल एजेंट इनफाइनाइट टू P अपॉन Q नॉट। इनफाइनाइट टू का जो वर्क है बच्चों ये इतना है, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q नॉट अपॉन स्मॉल r में जब किसे डिवाइड करेंगे, 1/Q0 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो ऐसी दशा में पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला आया 1/4πε0 इंटू Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, Q अपॉन स्मॉल r, इतना आया। या ठीक है, या इसके स्थान पे के लिख देते हैं लोग, शार्ट में कंपटीशन वाले जो प्रयोग करते हैं इतना प्रयोग करते हैं बच्चों। हाँ इतना हो गया बच्चों। अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना आया, और अगर ये चार्ज माइनस क्यू होता तब माइनस क्यू चार्ज के लिए बच्चों जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा माइनस क्यू चार्ज के लिए आएगा, तो V इक्वल टू, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, ये विद साइन के साथ रखा जाता है। चार्ज अगर प्लस है प्लस में रखा जाएगा, माइनस है तो माइनस में रखा जाएगा। माइनस क्यू चार्ज बच्चों होता तो यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आता, नेगेटिव आता, Q अपॉन R। तो आप इसे भी ध्यान में रखें बच्चों। डिफिनीशन हम जो डेरिवेशन किया हमने बहुत कंसेप्चुअल किया, बहुत सफाई से किया है, और हम समझते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मैं पहले ही बताया हूं कि यहाँ पॉइंट चार्ज है, इसके कारण चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है,
और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिसपे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। फिर मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन समझाया। डिफिनीशन के हिसाब से इनफाइनाइट से बिंदु पी तक लाने में हमें वर्क चाहिए था, जो कि हम ज्ञात करने में सक्षम नहीं थे। तो हम क्या किए, पी से इनफाइनाइट तक ले जाने में वर्क ज्ञात किए, और वर्क के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो यहाँ पे बिंदु पी पे हम पॉइंट चार्ज रखे, पॉइंट चार्ज रख रहे हैं तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स ये कार्य कर रहा है। और हमारे डिफिनीशन की शर्त है कि जो फोर्स लगेगा वो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा लगना चाहिए। तो ये मनमानी तरीके से इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा, उसे एक्सटर्नल एजेंट द्वारा ले जाना पड़ेगा, वो पकड़े रहेगा। तो एक्सटर्नल एजेंट का जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के क्या होगा, बराबर होगा और अपोजिट डायरेक्शन होगा। यहाँ साइन इसलिए नहीं लगाया गया है क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड केवल लिखा गया है। अब हम क्या करते हैं, P से लेकर स्मॉल r डिस्टेंस तक ही, P से लेकर dr डिस्प्लेसमेंट तक ही हम कार्य ज्ञात करते हैं। तो कार्य ज्ञात करेंगे तो आएगा F एक्सटर्नल dr आएगा, और उसमें उसमें लिमिट लगा देते हैं कि ये स्मॉल r डिस्टेंस है और यहाँ से ये स्मॉल r है और यहाँ से इनफाइनाइट की दूरी इनफाइनाइट है। तो r से इनफाइनाइट तक का लिमिट लगा दिए तो टोटल वर्क पता चल गया P से इनफाइनाइट तक। तो यह एक्सटर्नल dr जो प्रयोग हुआ है बच्चों, इनके बीच एंगल कितना बनता है, 180 बनता है। 180 का -1 होता है, और ये रखते चले आए सफाई से। उसके बाद मैथ यहाँ तक वर्क किया है और आपका आंसर लास्ट तक आ गया है। तो आप इसे सफाई से उतार लें। तो हाँ बच्चों, इससे पहले हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़े। तो उसका फार्मूला आया V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R, ऐसा आया। और एक चीज और, ये बोर्ड वाली किताब में यहाँ के भी लिखा रहता है शुरुआत में कि चार्ज जो रखा है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम में रखा है। तो यहाँ पे आएगा 1/4πε0 के इंटू Q अपॉन R, के कैपिटल लेटर में रहेगा के, और के एयर और वैक्यूम के लिए के इक्वल टू क्या होता है 1। तो कहीं भी बोर्ड वाले लिख देते हैं, हमेशा एक करना पड़ता है, तो मैं एक मानकर नहीं चला हूं। हाँ बच्चों, अगर ये फार्मूला हमारा आया है तो E वर्सेस R में कोई ग्राफ पूछे तो ये E V जो है एक्स एक्सिस पे और R जो है R एक्स एक्सिस पे और V वाई एक्सिस पे दिखाया गया है। तो E प्रोपोर्शनल 1/R है, तो ये ग्राफ यूं खींचा जाएगा, कहीं पर है तो आपको जानना चाहिए। तो ग्राफ समझनी जानकारी। और अगला हेडिंग है जो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेज। तो मान लेते हैं कोई सिस्टम है जिसमें कई चार्ज है, कई चार्ज जैसे फिगर दिखाया गया है Q1 Q2 -Q3 -Q4 सो ऑन Qn, यहाँ डैश डैश रखा है, इसका मतलब ऐसे पता नहीं कितने हैं। और इनकी पॉइंट P से डिस्टेंस जो है R1 R2 R3 R4 सो ऑन Rn है। तो पॉइंट P पर जो हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। तो अलग अलग चार्जों के कारण वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम हो जाएगा, बस और कोई बात नहीं। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, तो 1/4πε0, ये तो सब में लिखा जाएगा। तो सब में लिखा जाएगा तो जाहिर है मैं कॉमन ले रहा हूं। उसके बाद Q अपॉन R है तो वहां अलग अलग लिखा जाएगा, ये हो जाएगा Q1/R1 प्लस Q2 अपॉन R2 माइनस Q3 अपॉन R3 माइनस Q4 अपॉन R4 प्लस सो ऑन Qn अपॉन Rn। मेरा मतलब है जितना इस टाइप से रहेगा, हाँ चार्ज जो है हमेशा साइन सहित रखा जाएगा, ये आप लोग ध्यान दीजिए। ये इतना आप ये उतार लीजिए। और एक और कंसेप्ट, ये तो ऐसे निकाला जाएगा, इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन if charge distribution is continuous, if charge distribution is continuous, then
मतलब जैसे कहीं सवाल ऐसा आ जाता है तो चार्ज जो है रिंग पर हुआ या किसी छड़ पे हुआ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके कारण जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो अगर ऐसा कोई केस है बच्चों, तो ऐसे केस के लिए जो है, ऐसे केस के लिए इंटीग्रेशन ही एक मेथड होता है। तो ऐसी दशा में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए जो तरीका है 1/4πε0 इंटू इंटीग्रेशन, यहाँ लिखेंगे क्या, dq अपॉन स्मॉल r, ये तरीका प्रयोग किया जाता है, ध्यान दें। इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूअस देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू dq अपॉन r। dq छोटा छोटा पार्ट लेंगे और उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो अंत में टोटल चार्ज हमें उस वायर का, कभी कभी ऐसा आएगा फार्मूला, इस पे प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके कारण यहाँ पे चाहिए, तो ये तरीका है। कोई रिंग है उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी बिंदु पर चाहिए, तो ये तरीका है। तो ऐसी दशा में ये तरीका प्रयोग में लाया जाता है बच्चों। हाँ, अब वो लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला सवाल है, तो dq लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये प्रयोग होगा। तो dq के स्थान पे लैम्डा dl प्रयोग होगा। और अगर ये सरफेस पर वितरित है, चार्ज जो है उसके सरफेस पे केवल वितरित है, तो लैम्डा के स्थान पे, dq के स्थान पे क्या प्रयोग हुआ, छोटा सिग्मा इंटू टी, ये प्रयोग होगा। यहाँ dq के स्थान पे तो प्रयोग होगा लैम्डा dl प्रयोग होगा। और अगर यही वैल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तब dq के स्थान में बच्चों होगा रो इंटू डी वी प्रयोग होगा। तो dq का स्थान पे ये प्रयोग होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वॉल्यूम के स्थान पर वो चार्ज के dq के स्थान पे ये प्रयोग होता है, और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की दशा में dq के स्थान पर लैम्डा dl का प्रयोग होता है। तो बच्चों आज हमें इतना ही पढ़ाना था, आप मेरे से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।